हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इस वीडियो इट मीन्स इस क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 6th का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। वावेल प्लान, शिमला प्लान। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वावेल प्लान सबसे पहले शिमला रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जून 1945 में स्टार्ट होता है। इट मीन्स शिमला कॉन्फ्रेंस, जिसे हम वावेल प्लान भी कहते हैं, जून 1945 में स्टार्ट हुआ था। इसके मेन प्रपोजल है, ए न्यू एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल will be formed with equal members number of Hindu and the Muslim। गवर्नर जनरल की एक नई एग्जीक्यूटिव बनाई गई जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स को इक्वल रखा गया। जो वावेल प्लान था, शिमला प्लान था, उसमें गवर्नर जनरल की एक नई काउंसिल बनाई गई जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स को इक्वल रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, रिस्पॉन्सिबल कोलाइशन गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड इन द प्रोविंस। कोलाइशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया। कोलाइशन गवर्नमेंट का मतलब है एक से ज़्यादा पार्टीज मिलके जो गवर्नमेंट बनाती हैं उसे कोलाइशन गवर्नमेंट कहते हैं। प्रोविंस में इसका फॉर्मेशन किया गया शिमला प्लान के थ्रू, 1945 के थ्रू। दिस प्रपोजल वुड बी इफेक्ट इन एनी वे द फॉर्मिंग इन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये प्रपोजल था पूरी तरह से इफेक्टिव हुआ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिवॉल्ट ऑफ नेवी। नेवी रिवॉल्ट हुआ था, इट मीन्स आर्मी रिवॉल्ट हुआ था फरवरी 1946 में। ऑन 18 फरवरी 1946 द भारतीय सोल्जर्स ऑन द शिप तलवार रिवॉल्ट। भारतीय सोल्जर ने शिप तलवार पे रिवॉल्ट किया था। दे वेंट ऑन ए हंगर स्ट्राइक ऑन द इश्यूज ऑफ पुअर फूड क्वालिटी। जो इंडियन सोल्जर थे उन्हें पुअर क्वालिटी का, बैड क्वालिटी का फूड प्रोवाइड किया जा रहा था और इसके अगेंस्ट ही इंडियन सोल्जर्स ने नेवी रिवॉल्ट किया था तलवार शिप पे। शिप का नाम था तलवार। फरवरी 1946 में स्टार्ट किया था। मेजर डिमांड्स ऑफ द इंक्लूड गुड क्वालिटी ऑफ फूड। नेवी रिवॉल्ट की मेजर डिमांड्स थी, मेजर डिमांड्स इंक्लूड गुड क्वालिटी ऑफ फूड टू भारतीय नेवी मैन एंड इक्वल इन द सैलरी एंड द एक्विटल ऑफ आज़ाद हिंद फौज ऑफिसर्स। आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर्स को पूरी तरह से रिलीज कर दिया जाए। रिकॉल ऑफ भारतीय सोल्जर फ्रॉम इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से भारतीय सोल्जर्स को बुला लिया जाए। ये सारी नेवी रिवॉल्ट्स की डिमांड थी। 1946 में स्टार्ट हुआ था तलवार शिप पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का फॉर्मेशन हुआ था 1946 में। कैबिनेट मिशन दिल्ली था, दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 में। इनमें थ्री मेंबर्स ऑफ इन कैबिनेट मिशन, लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सर स्टेफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड ए.बी. अलेक्जेंडर। ये तीनों ही पर्सन थे वो कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। इट मीन्स इन तीनों ही पर्सन्स के थ्रू कैबिनेट मिशन का फॉर्मेशन हुआ था। लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर तीनों ही 24 मार्च 1946 को इंडिया में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, आफ्टर कंसल्टेशन विद द वाइसराय एंड द ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्रपोज द फॉलोइंग 16 मई 1946। मिशन ने अपना प्रपोजल, कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल 16 मई 1946 को पास किया था। इसके प्रपोजल में मेन प्रोविजन है, एन इंडियन फेडरेशन टू बी फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूटिंग टू द ब्रिटिश एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट। इंडिया में फेडरेशन का फॉर्मेशन किया जाएगा। फेडरेशन का मतलब होता है यूनियन का फॉर्मेशन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे जो प्रिंसली जो स्टेट्स और इंडियन प्रिंसली स्टेट का मिलाया जाएगा। इंडियन फेडरेशन इट मीन्स इंडियन यूनियंस में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोविंसेस टू एंजॉय राइट टू फॉर्मिंग सेपरेट ग्रुप्स। प्रोविंस को पूरी तरह से राइट भी दिया जाएगा कि अगर वो इंडियन यूनियन में नहीं मिलना चाहे तो अपना सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेटस भी बना सकते हैं। ये कैबिनेट मिशन का मेन प्रपोजल था। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फॉर्म्ड फॉर फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया ही इसलिए था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए, और इसी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था। इट्स मेंबर टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर होंगे वो स्टेट से ही इलेक्ट होंगे, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से ही रिलेट करेंगे। एन इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उसमें इंडियंस पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को इंक्लूड किया जाएगा। ये सारे हमारे आ जाते हैं कैबिनेट मिशन के मेन प्रपोजल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे।
डायरेक्ट एक्शन डे की फॉर्मेशन है सबसे पहले 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। किस बेस पे मेन मोटिव क्या था डायरेक्ट एक्शन डे जो 6 अगस्त 1946 को मनाया गया था? इसलिए मुस्लिम्स ने पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन की डिमांड रखी थी। मुस्लिम्स ने डायरेक्ट एक्शन डे के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के फॉर्मेशन की, अलग से सेपरेशन की डिमांड रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा एटली डिक्लेरेशन। एटली डिक्लेरेशन सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। एटली डिक्लेरेशन पास हुआ था फरवरी 1947 में। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिसाइडेड टू डिक्लेयर ए डेट ऑफ लीव इंडिया। एटली डिक्लेरेशन में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसाइड कर लिया था कि इंडिया को कब लेफ्ट किया जाएगा। इट मीन्स इंडिया को फ्री कब किया जाएगा, इंडिया को छोड़ा कब जाएगा। ऑन 20 फरवरी 1946 ही अनाउंस, इट मीन्स क्लीमेंट एटली ने अनाउंस किया हाउस ऑफ कॉमन्स में कि कब इंडिया को फ्री किया जाएगा। ए न्यू वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन वॉज अपॉइंटेड टू अकम्प्लिश द टास्क। और माउंटबेटन को इस अपॉइंट किया गया वाइसराय के बेस पे कि ये पूरी तरह से टास्क कंप्लीट किया जाए कि इंडिया को कब फ्री किया जाएगा। क्लीमेंट एटली ने एटली जो डिक्लेरेशन था उसके थ्रू बोथ कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वेलकम द डिसीजन। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस डिसीजन का वेलकम किया था। कौन से डिसीजन का वेलकम किया था? क्लीमेंट एटली। इट मीन्स एटली डिक्लेरेशन का पूरी तरह से रिस्पेक्ट किया था। इसमें एटली डिक्लेरेशन में इंडिया को छोड़ने की डेट, कि ब्रिटिशर्स इंडिया को कब लेफ्ट करेंगे, इसकी डेट डिसाइड किए गए थे। स्टूडेंट्स, अब हम अपने मेन टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान का मेन प्रपोजल कब पास हुआ था? सबसे पहले माउंटबेटन प्लान बना कब था? 3 जून 1947 को बना था। ऑन 24 मार्च 1947 माउंटबेटन अराइव्ड एज द न्यू वाइसराय ऑफ इंडिया। माउंटबेटन को एक नया वाइसराय बनाया गया। हेल्ड द डेलिब्रेशंस विथ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स। इसमें एक डेलिब्रेशन बनाया गया माउंटबेटन की जो असेंबली में, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूड किया गया इंडिया की। माउंटबेटन रीच टू द कंक्लूजन दैट द ओनली रेमेडी फॉर द ऑल इट्स इल्स ऑफ इंडिया वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। माउंटबेटन ने यह प्रपोजल रखा कि इंडिया को फ्री इसी बेस पे किया जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन किया जाए, लेकिन ही गेंड कंसेंट ऑफ पंडित नेहरू और सरदार पटेल। माउंटबेटन प्लान के फेवर में तो थे पंडित नेहरू और सरदार पटेल, लेकिन गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो इंडिया और पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे, सेपरेशन के फेवर में नहीं थे, जो माउंटबेटन प्लान का मेन प्रपोजल था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि माउंटबेटन प्लान के मेन फीचर्स क्या थे। माउंटबेटन प्लान फॉर इंडिया पार्टीशन ऑन 3 जून 1947। इट मीन्स माउंटबेटन प्लान के जो प्रपोजल्स थे उन्हें इम्प्लीमेंट कब किया गया? सबसे पहले इसके मेन प्रपोजल हैं इंडिया टू बी पार्टीशन इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग, जो 3 जून 1947 को इसके प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए थे। इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन का अप्रूवल ज़रूरी हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वॉज नॉट मैंडेटरी फॉर पोर्शन विच डिसअप्रूव ऑफ इट। इट मीन अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसएग्री करती है तो कोई नीड नहीं है उसकी, कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एग्रीनेस की कंसेंट की कोई ज़रूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल और पंजाब वर टू कॉल ए मीटिंग वोट फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ पार्टीशन। हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी जो बंगाल और पंजाब में रहती थी उनकी मीटिंग को बुलाया गया, उन लोगों की मीटिंग को बुलाया गया, उन पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग को बुलाया गया माउंटबेटन प्लान में कि फिजिबिलिटी, ताकि ईजीली हो सके इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ये अभी हम माउंटबेटन प्लान के मेन प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं। ए रेफरेंडम विल बी हेल्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। इट मीन्स नॉर्थ वेस्ट एरिया में, नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री में जो स्टेट हैं
उन सभी स्टेट में रेफरेंडम कराया जाए। रेफरेंडम का मतलब है वोटिंग कराई जाए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम टू असर्टन देयर पोजीशन, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम की पोजीशन इट मीन जो असम के डिस्ट्रिक्ट थे उनकी पोजीशन अनसर्टन ही बनी रही, असर्टन ही बनी रही। क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन इन सिंध प्रोविंस शैल बी पुट वोट इन द लेजिस्लेचर, और सिंध के प्रोविजन का डिस्कशन करने के लिए इट मीन सिंध को पाकिस्तान में मिलाया जाए या इंडिया में मिलाया जाए, इसके लिए भी लेजिस्लेचर में वोटिंग की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट माउंटबेटन प्लान का। द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया विल डिसाइड देयर ऑन फ्यूचर। इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट थे इट मीन इंडिया के जो छोटे छोटे स्टेट्स थे उन्हें डिसाइड करने का पूरी तरह से राइट दे दिया गया कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं या फिर इंडिया और पाकिस्तान में किसी में भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटस क्यो का मीन्स होता है यहाँ पे अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस भी बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा अब्दुल गफ्फार खान डिडंट पार्टिसिपेट इन द रेफरेंडम एंड द बायकॉट। खान अब्दुल गफ्फार खान पूरी तरह से डिसएग्री थे। किस चीज़ से डिसएग्री थे? माउंटबेटन प्लान में जो इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न किया गया था उससे डिसएग्री थे, तो उन्होंने पूरी तरह से रेफरेंडम का ही बायकॉट किया और पूरी तरह से इस पूरे प्रोसेसर को बायकॉट किया। टेकिंग एडवांटेज टू मुस्लिम लीग इनकॉर्पोरेटेड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इनटू पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सिलहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सारे एरियाज थे ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, सिलहट डिस्ट्रिक्ट असम के, इन्हें सारे को ही मुस्लिम पाकिस्तान में मिलाया गया। द नॉन मुस्लिम रेजिडेंट ऑफ पंजाब एंड बंगाल वोटेड इन फेवर ऑफ इंडिया। जो पंजाब और बंगाल के नॉन मुस्लिम रेजिडेंट थे, इतने जो रहने वाले लोग थे, उन्हें इंडिया के फेवर में वोटिंग कराई गई। स्टूडेंट्स, हमने अपने जो 4 वीडियो हैं उसमें हमने लेसन 6th नेशनल मूवमेंट ऑफ मॉडर्न भारत स्टडी किया था। कई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूर सुनिएगा और याद करिएगा। लेसन 6th इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन 6th नेशनल मूवमेंट ऑफ मॉडर्न भारत, क्लास 12th हिस्ट्री से रिलेटेड का लास्ट वीडियो।